ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। हुस्ना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सिर भाई? हरीम, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऐसा है जैसे किसी बेजान चीज में खुदा ने रूह फूंक दिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका सराह की मुसाफिर बन जाती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया जो तुम्हारे साथ सलूक करेगी फिर तुम्हें अंदाजा होगा। कब आ जाओ। ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा, आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। लेट्स गो। आई एम सॉरी। मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बहुत महंगा पड़े। तो उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी और वो उनसे मिलने नहीं गई। और जब मैंने उससे कहा ना कि मैं तुम्हें ले जाता हूं तो उसने इनकार कर दिया। आप खुद बताएं कि ये स्ट्रेंज नहीं है क्या? नहीं बताना चाहती ना तुम, अपना जो नहीं समझती। जिनको अपना समझा वो तो तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी माँ को तुम्हारा कितना इंतजार है। आ रही हूँ मैं। बीमार का हाल पूछना तो वैसे भी सवाब का काम है। आ जाऊंगी इसी रिश्ते से। शान से मेरे अम्मी अब्बू ही नहीं है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? क्या अंकल आंटी ने खुद बताया तुम्हें ये? मैं घर गई थी तो अम्मी अब्बू आपस में बात कर रहे थे और मैंने सारी बात सुनी। आ गई हमारी विनूज। रोज अरुण, क्या हुआ है बेटा? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे डर है कि कहीं इस गुस्से में मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद भी एक दफा फिर मुझे पछताना। काश कि आप ऐसा कर पाते, मगर अफसोस हर दफा की तरह इस दफा भी आप बहुत देर कर देंगे। मैंने नोटिस किया है वो कुछ सोचों में उलझा रहता है। आई एम श्योर तुमसे कुछ डिस्कस किया होगा उसने। नहीं मामा, मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम किस किस्म की बीवी हो वलीज़े? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा शौहर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। कुछ इंटरेस्ट तो शो करो। मुझे शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी के मामलात में बोलने का, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी कहाँ आती है रमशा? तुम्हें सही फैसले लेने ही कहाँ आते? अगर तुमने सही फैसले लिए होते ना तो आज मेरा बाप जिंदा होता। मार दिया तुमने मेरे बाप। अरे तुमने ढंग से जिंदगी गुजारी होती ना तो आज तुम यहां नहीं अपने घर खड़ी होती। आज मेरा बाप जिंदा होता और आज मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। धोखा मुझे यार से मिला,
याद करो दरवेश खान, हमने तुमको बोला था माशाल्लाह। दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता। हमको जवाब नहीं दिया और खुद शादी बना रहा है। तो यार दरवेश खान को शादी का तोहफा तो दो। ऐसा तोहफा देगा कि ये क्या पूरा गांव याद रखेगा। ओ ढोलक मास्टर बैठो मड़ा, अब हमारा साथ संगत करो। हमारा जिंदगी का एक उसूल है, सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम। दुख हो या खुशी हो, हम अपना दोस्त को और दुश्मन को अकेला नहीं छोड़ते। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई हो। एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी, फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया। पप्पो जी आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए, लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये